ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया, सबको ओम शांति। शांति भैया। जी, ओम शांति। ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर दिन मिल रहे हैं संगम युग का, जिसे हम सभी जानते हैं कि हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक एक कदम परमात्मा की ओर बढ़ा रहे हैं। जैसे कि कल और परसों बात हो रही थी, मैंने भी कुछ सोचा कि कैसे मैं आप सबकी छोटी सी मदद कर सकूं परमात्मा को समझने में, उनको महसूस करने में, उनको जानने में और पहचानने में। ये तो कल हम सभी ने सुना कि बहुत बहुत दृढ़ता चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। पहला स्टेप उस परम शक्ति को पहचानने के लिए, अनुभव करने के लिए, जो दिखते नहीं है इन आंखों से और सुनाई नहीं देता इन कानों से। ना उनको हम ऐसे सुन सकते और ना ही देख सकते। जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे तो उनको न देख पाएंगे, न सुन पाएंगे, उनके इशारों को समझ पाएंगे। विश्व के पालनहर्ता, विश्व को चलाने की शक्ति, हम सभी आत्माओं के पिता, इस प्रकृति के भी पिता और रचयिता परम शक्ति, सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता एक है। वो लाइट है, वो शक्ति है, वो कोई शरीर नहीं है। ये तो अब हम सब जान चुके हैं। आज हम दूसरे स्टेप पे बात करेंगे। अभी हम कुछ दिनों बस एक एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे। कुछ भाई बहनें जो पीछे रह गए हैं वो भी अब आगे आएंगे। आज का हम कदम बढ़ाएंगे। कल हमने दृढ़ संकल्प लिया, हमारी खोज बंद हुई भगवान को ढूंढने की। इस समय विश्व में हर आत्मा ड्रामा प्लान अनुसार भगवान को ढूंढ रही है। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो। देखिए, डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया है, अब तो सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में है। साइंटिस्ट भी क्या कहते हैं कि जब हम एकाग्र होते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो पता नहीं एक शक्ति उत्पन्न होती है और उस वजह से हम कुछ निर्माण कर पाते हैं। पर ये निर्माण हम नहीं करते, हम तो कुछ और निर्माण करना चाहते थे और एक कुछ नया ही बन जाता है। पता नहीं कौन है जो हमें चला रहा है। विश्व की हर आत्मा उसको पहचानना चाहती है और अपने अपने तरह से सब आत्माएं कुछ ना कुछ जरूर करती हैं। कोई भी ऐसा उनका बच्चा नहीं जो उनको जानना और पहचानना नहीं चाहता है। पर हम सब उसमें से बहुत बहुत बहुत, बाबा कहते हैं कि पद्मो पदम भाग्यशाली बच्चे हैं, क्योंकि परमात्मा के डायरेक्ट दिए गए महावाक्यों को, उनके दिए गए शब्द को, उनके एहसास को हम सुन पाते, समझ पाते। बाबा हमें प्यार से डायरेक्ट बच्चे कहते और हम उनको प्यार से बाबा बोलते हैं ना। हिंदी का इतना सुंदर हमारे भारत का शब्द है, अभी तो खराब हो गया, पर ये फीलिंग है, महसूस है कि हम भगवान के बच्चे हैं। वो हमें पढ़ाने आते हैं, उनके दिए गए जो भी एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं वो हमें अनुभव देते हैं, अपना एहसास कराते हैं। तो आज उस सच्चे पिता को समझने के लिए, जानने के लिए, मुझे तो लगता है कि कल ही जैसे बात हो रही थी कि उनको प्रूफ करने की तो कोई जरूरत नहीं रही अब।
मुझे लगता है कि हम सबको, मुझे नहीं मालूम मेरे सामने स्क्रीन पे कितने लोग हैं, हम सबको उनका प्रूफ बनना चाहिए। हम है प्रूफ, ऐसा बनना चाहिए कि हाँ, मैंने परमात्मा को देखा है, मैंने महसूस किया है, ताकि अब इस विश्व परिवर्तन की वेला में हम उनके सहयोगी बन जाएं। अब बहुत 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 हो गया पंडितों के पीछे भागना, गुरुओं के पीछे भागना। विश्व की कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा की गुरु हो ही नहीं सकती। एक ही सद्गुरु है, दूसरा हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है? मैं भी ढूंढता था भगवान को, तो कोई तो कह रहा था मैं ही भगवान। ऐसे कैसे हो सकता है? हम सब तो विकारों में हैं आत्माएं, हम भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान एक ही है, इस विश्व को चलाने वाली शक्ति एक है, वो एक लाइट है। हाँ, पर मन में आता है कि वो लाइट बोल कैसे सकती है ना। किसी ने कुछ दिन पहले मेरे से पूछा आप कैसे सुनते हो और देखते हैं, और एक जैसे क्रिटिक्स वाली हंसी होती है ना, क्या बोलते हैं मैं समझ नहीं पा रहा उसको, और वो हंसे ऐसे। देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो हिम्मत होनी चाहिए करने की, बस हिम्मत होनी चाहिए दुनिया की सुनने की। मेरे में थी, मैंने करा, आप भी लाओ और करो, कर सकते हो। होता क्या है कि दुनिया एक तरीके से चल रही है और उसमें से कोई दूसरा दूसरे तरीके से चलने लगता है ना, तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो होती है ना। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को ढूंढने निकलेंगे तो क्या लगता है आसान है रास्ता? पर आसान होता है, अपने ही अंदर जाना होता है, बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। हमें क्या लगता है सारी उम्र से हम बाहर जाते रहते हैं, है ना। सिखाया भी यही जाता है, विश्वास करो, उस पे विश्वास करो, मूर्तियों पे विश्वास करो, टीका लगाओ, उस पे विश्वास करो, पता नहीं क्या क्या पे विश्वास करो। कभी अपने पे विश्वास करना सिखाया जाता है क्या? नहीं। बच्चा पैदा होता है और बचपन से लेके बड़े तक उसको दूसरों पे विश्वास करना सिखाया जाता है। कितनी बारी अंदर से वो मरता है, फिर भी जीना पड़ता है, समझ ही नहीं आता सच क्या है। बाबा हमें अपने ऊपर विश्वास करना सिखाते हैं। वो परम शक्ति हमें सत्यता से रूबरू कराते हैं। हम सत्य हैं कि हम आत्मा है, कुछ भी कहो चाहे, सत्य है। लिखा हुआ तो बहुत है, और भारत में तो हर एक बच्चे को ये पता है, बस पता है, सुना है, अनुभव नहीं किया। पता है भगवान एक है। सब धर्म फॉर फादर्स ने एक एक ने एक ही चीज बोली कि वो एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है। पता नहीं फिर भी हमें बुद्धि क्यों नहीं खुलती कि एक है। प्रूफ चाहिए होता है, तो बनो ना प्रूफ। क्यों नहीं बनते? उठाओ कदम, भटको मत इधर उधर। कब तक? जितनी भी उम्र हो चुकी है भटक लिए ना अभी, अब तो उठाओ ना कदम। इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, बस कड़क संस्कार हो जाते हैं, थोड़े बुजुर्ग होते हैं ना हम। मेरी लौकिक दादी है, 83 इयर्स की है, कदम बढ़ा लिया उन्होंने भगवान की तरफ। बुजुर्ग हैं, एक एक अपने कड़क संस्कार को खत्म कर दिया। कमाल है ना। विल पावर होनी चाहिए ना। तो बढ़ाओ ना, दुनिया की क्यों सुनते हो? अपनी सुनो, परखो, और अपने ऊपर काम शुरू करो। तो कल आपने दृढ़ संकल्प जरूर किया होगा, मुझे लगता है। उसका अगला स्टेप है साइलेंस में जाना। शांति जब तक नहीं आएगी, जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, जब तक दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे, तो बुद्धि इधर उधर भटकती जाएगी।
ये करो, वो करो, वो करो। आज सर में दर्द हो गया, तो कैसे भगवान है, मैं पिछले 20 दिन से मेडिटेशन कर रहा हूँ और सर में दर्द हो गया, आज मेरे पैर में ये हो गया, वो हो गया। बुद्धि हिल जाती है क्योंकि दृढ़ संकल्प नहीं करा है। और इस कलयुग में इतनी नेगेटिविटी है इस समय, हम सबको मालूम है। हाँ, डेटा तो आप लोग सब पढ़ते होंगे ना, कैसा डेटा आ रहा है इस समय। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन उभर कर आ चुकी है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि आज जो है मारने के लिए कुछ और चाहिए ही नहीं। इतने 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 संकल्प सबके चलते हैं कि आत्माएं अब दुखी हो चुके हैं, मुक्ति की तलाश में है। जीवन मुक्ति तो होनी चाहिए थी, पर वो शरीर को ही खत्म कर देते हैं तो और ही दुखी यात्रा होती है, मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे दृढ़ संकल्प कीजिए, अगर आपने परख लिया है तो, कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ, और इस समय ड्रामे में क्या सीन चल रहा है, समय कौन सा है। ड्रामा के ऊपर भी दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, दृढ़ता कि हाँ ये ड्रामा है, तो पहला स्टेप पूरा होता है कि हाँ मैं आत्मा। अनुभव तो बाद में होगा ना। मैथमेटिक्स में हम क्या किया करते थे, हाँ वो याद है ना आपको, ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, या ए प्लस बी इक्वल्स टू समथिंग कुछ हुआ करता था। तो क्या होता था कि मैथमेटिक्स में हम सीधा प्रूफ थोड़ी करते थे, पहले लिखते थे लेट्स, और फिर लिखते थे कि हाँ ए इक्वल्स टू समथिंग, और फिर हम लास्ट में जाके उस इक्वेशन को प्रूफ करते थे। यानी कि पहले तो हमें ऐसा स्वीकार मानना पड़ता था कि ये है ना, उसके बाद वो प्रूफ हो जाया करता था कि वो है। तो बस ऐसे ही शुरू करना है कि वो है, और फिर उसको हम प्रूफ करते चले जाएंगे। तो फिर हमें इस बात को समझना है। तो जब साइलेंस में जाते हैं ना, तो शांति तब आएगी जब हम अंदर गहराई में जाते हैं। पहले तो 2 तरीके की आवाजें, इस दुनिया की आवाजों से परे, तो फिर हम अंदर की आवाजें सुन पाते हैं। फिर उससे भी परे, तो फिर उसकी आवाज सुन पाते हैं। स्टेप को चेक करिए, पहले इस आवाजों से परे जो हमारे बाहर है, फिर अंदर की आवाजों से परे, तो उसकी आवाज आती है। स्टेप है, समझिएगा इसको। तो जब हम डीप जाएंगे तो सब बाहर की बातों को समेटना पड़ेगा, कुछ को समेटना पड़ेगा, कुछ को समाना पड़ेगा, तो अंदर जा पाएंगे। समेटने का अर्थ क्या होता है, मान लो किसी ने कहीं पर धोखा दे दिया, और हमारे अंदर जैसे ही हम साइलेंस में बैठेंगे, एकदम से वो सारी बातें याद आएंगी। तो हमें क्या करना है, उसको हमें समेटना है, उसको समेटते जाना है कि ये हो चुका है, ड्रामा का सीन था, हो गया। अब किसी बात को समाना पड़ेगा। जैसे कोई ऐसी बात है, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, किसी को नहीं कह सकते, गिल्ट है, जैसे ही अपने साइलेंस में बैठोगे आपको वो सारा रिकॉल होएगा। एक 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 संकल्प, वो दृश्य, उस दृश्य में जो जो आत्माएं इन्वॉल्व हैं, एक एक बात आपके सामने आएगी। हम उसके साथ बैठते नहीं हैं कभी भी, हम डरते हैं अपने साथ बैठने से। मानो दुनिया में हम मोबाइल के साथ बैठते हैं, टीवी के साथ बैठते हैं, वाइफ के साथ बैठते हैं, हस्बैंड के साथ बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंड हमारा मन, हमारी बुद्धि, जिसने हमारे साथ पूरे कल्प चलना है, उसकी तरफ हम कभी भी ध्यान नहीं देते, बैठते नहीं। और आजकल तो वो क्या आ गया ना, कानों में लगा के घूमते रहते हैं, मोबाइल भी आ गया है।
क्या बन गए, रोबोट जैसे बन गए। और ऐसा रोबोट जिसके बटन, रिमोट सब बाहर किसी के पास है। तो सबसे पहले जब साइलेंस में जाते हैं तो समेटना पड़ेगा। जो हमने अब तक किया है वो सब सामने आएगा। तभी तो खाली होंगे ना, तो डरना तो नहीं है ना बिल्कुल भी। आएगा ही, ऐसा ही बना हुआ है सिस्टम। वो आएगा और उसको समेटेंगे हम। इतने बड़े विस्तार को, अपनी लाइफ के विस्तार को सार में लाते चले जाएंगे। विस्तार क्या है कि मेरा व्यवहार मेरे पति से, मेरी बीवी से कैसा होना चाहिए, फिर पलटकर बच्चों से कैसा हो जाता है, फिर पलट के कोई बहुत बड़ा ओहदे में मिल गया, रुपए पैसे एज में, तो चेंज। कोई ओहदे में छोटा हो तो चेंज। विस्तार है ना, सबको सार में लाना पड़ेगा। सब एक समान आत्मा का एक्सपीरियंस कि मैं आत्मा और ये सब आत्माएं मेरे सामने जो है अलग नहीं है वो। पर हर आत्मा का इस ड्रामा प्लान अनुसार एक रोल है। अपने अनुभव से कह रहा हूं, वरना मन आपको जीने नहीं देगा, सोने नहीं देगा, भगवान तो बहुत दूर की बात है। और मन और बुद्धि ही हमें उस तक लेके जा सकती है और कोई भी लेके नहीं जा पाएगा। कहने का अर्थ ये है, आपको परमात्मा से मिलने के लिए ये मन और बुद्धि का ही सहारा चाहिए। और परम धाम में जब हम रहते हैं, हाँ आत्माएं, तो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। जैसे एक बोरी में बीज भरे हुए होते हैं ना, तो बीजों को क्या पता है, कुछ नहीं पता ना। पर जब बीज को हम फलीभूत करते हैं, प्रकृति के साथ लेकर आते हैं, हवा पानी मिट्टी सब मिलता है, सनलाइट मिलती है, तो वो कितनी सुंदर रचना बन जाती है ना। आम के पेड़, केले के पेड़, सब्जियों के पेड़, खुशबू देने वाले पेड़, हवाएं शुद्ध करने वाले पेड़ कितने बड़े नेक बन जाते हैं। नहीं तो बोरे में तो पड़े बीज कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही जब हम परम धाम में पड़े हैं, पड़ा ही बोलना पड़ेगा, कुछ नहीं पता चलता। जब हम इस शरीर में होते हैं तो ही हम उस सत्य पिता को, उस परम शक्ति को, उस परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। ये शरीर साथी है उसका अनुभव करने का, नहीं तो हो नहीं सकता है। इसलिए आपकी मन और बुद्धि जो है आपकी सीढ़ी है उस पिता तक पहुंचने की। हर आत्मा की बुद्धि में एक तार है जो उससे जुड़ा हुआ है। उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसको अंदर आने की जरूरत है। तो जब आप समेटेंगे बाहर का, तो सबसे पहले तो विस्तार है ना। अभी जैसे बताया कि रिश्तों का विस्तार है, रिश्ते तोड़ने नहीं, विस्तार है। विस्तार को समेटेंगे कि आत्मा है। फिर कभी कभी हमें बहुत सारी बातें किसी की, तो अच्छा देखो, एक वही बात जो है, हाँ अगर हमारी वाइफ बोले या बच्चा बोलेगा तो हमें बुरा नहीं लगेगा, पर कोई बाहर का बोल देता है तो बुरा लगता है। विस्तार है, बात एक ही है। ऐसे अपनी साइलेंस में जब आप जाएंगे, अपने साथ बैठेंगे, इस हर विस्तार को सार में लाना पड़ेगा। और किसी को तो समाना पड़ेगा। जैसे समुद्र क्या करता है, नदियों का सारा कीचड़ा समा लेता है और जो आवश्यक नहीं उसको फिर बाहर कर देता है। देखते हैं ना हम आज बीचेस पे क्या है, पर बाहर करने का अर्थ नहीं है, हमने उसमें भी विस्तार करा है।
हम अपनी बातें आजकल मैं कभी कभी देखता हूँ, जैसे अपने अंदर कोई खिटपिट है उसको स्टेटस पे लगा देते हैं व्हाट्सएप की। अरे तुम्हें खिटपिट है तो उसका सामना करो ना, स्टेटस पे लगाने से क्या होगा? हिम्मत है तो सामना करो, समाओ उसको अपने अंदर। बाबा कहते हैं विश्व में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो विश्व की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को समा ना सके। यानी कि आत्मा इतनी शक्तिशाली है। तो एक्सपीरियंस करो ना, क्यों ऐसी किताबें पोथे पढ़ते बैठे हो? उठो और करो, अंदर जाओ डीप में। और जब डीप में जाएंगे तो जब सार में समेटते हुए अंदर 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 सच्ची शांति का अनुभव होगा। आत्मा को पहला अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूं। कोई संकल्प की उत्पत्ति बंद हो जाएगी, शरीर बहुत हल्का लगेगा क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से परे हो जाएंगे, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। बुद्धि तब राइट और रॉन्ग को परखने लगेगी, समझने लगेगी कि पाप और पुण्य क्या होता है। नहीं तो हम एक सिखी सिखाई चाल चलन में चल रहे हैं, परख ही नहीं रहे हैं। माता पिता से कुछ संस्कार मिले, उसको परखा ही नहीं हमने, चल दिए बस ऐसे मुंह उठाकर। क्यों जरूरी है जो दादी ने किया वो सही था? परखो तो, क्यों माना ऐसे? तो बचपन से परखता था, छोटा सा था, बोलता था मम्मी को, मम्मी जरूरी नहीं है जो आप कह रहे हो वो राइट है, जब तक मैं नहीं परखूंगा मैं नहीं करूंगा। हिम्मत होनी चाहिए ना, लाओ ना हिम्मत। क्यों सिखी सिखाई बातों पे चल रहे हो? चलना पड़ेगा ना हिम्मत करके। तो फिर बुद्धि जो है जब शांत होती है तो राइट डिसीजन लेने लगती है, आत्मा की महसूसता होने लगती है कि मैं आत्मा हूं। परम शक्ति से अपने आप जुड़ जाते हैं, शांति का अनुभव होने लगता है, सच्ची शांति का। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे भटकना बंद कीजिए, भटकनाएं छोड़ दीजिए, बुद्धि को स्टेबल बनाइए, इस आवाज से परे जाइए, बाहर की आवाज से भी और मन की आवाज से भी। देखिए आज हमारे पास कितना सब चीजें हो गए ना, हमारे घर में टेम्परेचर कंट्रोलर आ गए, एनवायरमेंटल कंट्रोल जिसको हम एसी बोलते हैं, कूलर बोलते हैं, इतने सुंदर गद्दे आ गए ना हजारों लाखों के। मुझे पता चला कि 2-3 लाख का भी गद्दा आता है, पता ही नहीं चला। हाँ, इतने सुंदर इंटीरियर वाले घर आ गए, पर चैन नहीं है ना, क्योंकि मन सोने नहीं देता है। इसलिए आवाजों से परे जाना, समेटना, एक एक चीज को समेटना पड़ेगा। बहुत विस्तार कर दिया। मेरी किसी से बात हो रही थी, कुछ ज्यादा किताबें पढ़ी है उन्होंने, अरे हर चीज पे बुद्धि उनके क्वेश्चन मार्क उठाती है, हर चीज पे। सोचो तो मैं सोचता हूँ सोता कैसे होगा इंसान, पता नहीं जी कैसे रहा होगा, कितना भारी होगा अंदर से। सार में लाना पड़ेगा, इतने क्वेश्चन क्यों है बुद्धि के पास? क्योंकि इतनी किताबें पढ़नी है, ऐसे 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 भागता है मन। वो जो नाच रहा है ना उसको लाना पड़ेगा एक जगह पे, सेंटर पर। आप मालिक हैं उस मन और बुद्धि के, वो आपका मालिक नहीं है। हाँ, सोचिए अगर मालिक ही कमजोर पड़ जाए तो नौकर क्या करेंगे? सोचिए तो, एक दिन आप घर में नहीं होते तो आपके घर में जो कार्य कर रहे हैं सर्वेंट, वो क्या करते हैं? एसी चला के टीवी देखते हैं ना सोफे पे बैठ कर, नौकर मनमानी करेंगे। करेंगे ना। ये तो करता है हमारा मन हमारे साथ। इतना ज्यादा पढ़ लिया हमने, पढ़े लिखे हो गए हैं कि अब बुद्धि चुप नहीं होती है,
सवाल पे सवाल, तो इसलिए हर सवाल को आपको आंसर देना पड़े। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको समाना पड़े, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको जवाब आपको देना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा, तो समेटिए। हाँ, शुरू करिए आज से, टाइम लगेगा पर हो जाएगा। आवाज से परे जाना तभी होगा संभव फिर आगे की प्रोग्राम। वो कैसे होगा? जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर्मुखी, अब हमारा मन कहाँ बोलता है, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि जा रहे हैं और स्पीड ब्रेकर से गाड़ी उछल गई, तो मन ने बोला क्या है, यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर बनाने की जरूरत है, ऐसा क्यों उन्होंने करा, इनको पता ही नहीं चलता है गवर्नमेंट भी क्या क्या करती है। तो वहां पे साइलेंस, वो यही बोल रहा है, अभी बाहर भी बोल देते हैं कई बार। तो वहां बुद्धि को परखना है, बुद्धि बोलेगी। अब जब आप एक बार चले जाएंगे ना साइलेंस में, तो बुद्धि आपको कहेगी क्यों बोल रहे हो आप, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं। तो क्या कर सकते हैं? केयरफुली चलना है ना, ये पहला समेटना होगा। ऐसे ही कहीं जा रहे हैं और किसी के कपड़े देखे और मन ने बोलना शुरू कर दिया, ओह कितने गंदे कपड़े पहने हैं, इनको शर्म नहीं आती, ऐसे पहनना चाहिए क्या? तो वहां बुद्धि बोले कि क्यों, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना काम करो ना। अब ये समेटा आपने। ऐसे आपका मन चेक करो कहाँ कहाँ किसके लिए क्या क्या बोलता है। चुप ही नहीं होता है ये। थोड़े कुछ महीने पहले मैं किसी से मिला, कहते हैं मेरा मन चुप ही नहीं होता है, दरवाजे को देखकर बोलते हैं ऐसा क्यों है, आम को देख के बोलते हैं ये आम ऐसा क्यों है, अभी तुम्हें देखा तो तुम इतने मोटे क्यों हो, किसी को देखा तो इतना काला क्यों है। अभी तो समेटना पड़ेगा आपको अपने आप। हर क्यों का आंसर नहीं मिलता है। इतना ज्यादा हीरो भी नहीं बनना चाहिए कि हर क्यों का आंसर जानने की जरूरत है हमें। क्या जरूरत है? अब ऐसे आपका मन कहाँ कहाँ आपसे कौन से दृश्य में क्या बोलता है, आपको उसको उसी समय साइलेंस में लाना पड़ेगा। बैठ के नहीं, बैठना जरूर है, पर मानो ऑफिस में है, किसी से पेन गिर गया, आपका मन क्या बोल रहा है, तो उस समय उसको समझाना पड़ेगा ना, बच्चा है ना। बाबा क्या बोलते हैं, इस मन की माँ बन जाइए और उसको राइट वे में चलने की मैनर्स सिखाइए। हम लोग क्या करते हैं कि बाकी सब तो हो जाता है, बाहर किसी की माँ पिता बन जाते हैं, अपने नहीं बन पाते, बस अपने मन की ना। तो मन को ही उठाना होगा। अब जैसे मानो पेन किसी का गिरा, वो व्यर्थ बोल रहे हैं अंदर, वो मुंह से नहीं बोल सकता है। कई बार 99% केसेस में मुंह से नहीं बोल सकते हम जो हम सोचते हैं। और बाबा कहते हैं यही तो चेंज लाना है बच्चे, जो आप बोल नहीं सकते उसको सोचना छोड़ दीजिए और वही सोचिए जो हिम्मत करके बोल सकते हैं। इतनी हिम्मत है तो करिए, उठिए, बैठिए। बहुत जिंदगी में सो लिए हैं, टीवी देख लिया है, रेस्टोरेंट होके जा चुके हैं, कब तक ये चलता रहेगा ऐसे? रुकिए अब तो जब पेन गिरा तो क्यों बोला, वहीं उसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, किसी ने किसी को कुछ बोला, मन आपको बोल रहा है कि अरे इसको देखो ऐसे बोलता है क्या, ऐसे होता है ऐसे होता है, वो उम्र में बड़ा है छोटा है ऐसे कहते हैं। साइलेंस। वहीं चुप कि तुम्हें क्या करना है, क्या इस सीन में तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्यों बोलना है? शांत। क्योंकि हमने कर्मा थ्योरी में पढ़ा है कि अगर हमने कुछ भी संकल्प उनके लिए उत्पन्न करे तो हम उस दोनों आत्माओं के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों होना है भाई, चैन से रहो ना। जब उस सीन में आपकी जरूरत नहीं है तो आपको नहीं बोलना है। यहाँ से बाबा कहते हैं देख कर भी नहीं देखना है। रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये है मन का समेटना। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए पड़ोस में कोई गुप्ता जी, शर्मा जी, जो भी, मेहता जी, उनकी अपने वाइफ से या वाइफ की हस्बैंड से कोई बात हो रही है,
मन उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्यों ले रहा है? क्या जरूरत है? बालकनी से देखते हैं, कान लगा के सुनते हैं, क्यों? समेटिए इसको। अब ऐसे हर चीज को समेटना ही अंतर्मुखी होना होता है। जब तक भैया हम्म, एक सवाल था, पूछना था कि मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे सामने कोई मतलब कुछ ऐसा हरकत कर रहा है या स्पीड ब्रेकर के ऊपर ही आप बताया, तो सामने जैसे कुछ भी ऐसा हो रहा है तो मन तो बोलता है, तो कुछ आत्माएं ऐसी हैं कि जो ऐसी एक्टिविटी उसकी है कि जिसको देखते ही मतलब रोज यदि मतलब मैं अपने आप में अनुभव की हूँ कि मैं बार बार उसे देखती हूँ और उसे टोकती हूँ, तो फिर वहां पर क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि वो तो गलती कर रही है तो यानी नहीं बोलना चाहिए, नहीं, अपने मन को समझना। दो चीजें हैं। जो हम बार बार ही उनको टोकते हैं, हमें अपने को टोकना शुरू कर देना चाहिए कि हम बार बार ही उनको क्यों टोकते हैं। पहली बात तो हम डिटैच हो जाएंगे, और फिर जब डिटैचमेंट के साथ उनको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो उनके अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज, दूसरी चीज क्या है, हमारा रोल अगर है कि हमें बता, देखो अगर स्पीड ब्रेकर है और हम उसको जाके तोड़ सकते हैं, हमारे रोल में है तो तोड़िए उसको, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर हमारा रोल ही वो नहीं है और हम बस रोज उसके ऊपर से निकल रहे हैं और उसको कुछ कुछ कह रहे हैं, तो हम परेशान अपने आप को कर रहे हैं। ऐसे ही ये चेक करना है। कई बार हम फंस जाते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे बोलें, क्लास में तो बोला था नहीं बोलना, देख के भी नहीं, वो हमारा रोल है। पर हम डिटैच होके जब उनको बोलेंगे तो उनको बार बार हमें नहीं बोलना पड़ेगा। हम एक ही बार ही उनको ऐसा समझाएंगे और फिर उनकी मदद करेंगे उस प्रॉब्लम से उभरने के लिए, जो भी दिक्कत चल रही है। हम क्या करते हैं कि उसमें उनकी मदद भी नहीं करते हैं, हम बस बोलते रहते हैं, देखो इसके ना नंबर कम आते हैं, बोल देते हैं बस, देखो ये ऐसे ही करता है। हिम्मत है तो मदद करें ना हम उसकी। मैं तो आज सीधा बात ही बोल रहा हूँ कि हिम्मत है तो मदद करो। देख के बोलने तो सभी बोल देते हैं, बोलना बहुत आसान होता है। क्या आप बाबा के घर में आए तो आपको हर कदम पे मदद नहीं मिली? पूछो अपने आप से। रोल है अगर कि सामने कुछ गलती हो रही है तो हमें जरूर बोलना है, पर उस बोलने से पहले हमारे पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि वो उसके लिए क्या करे कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। बस उस सॉल्यूशन को सोचने के लिए हमें पहले अपने आप को समेटना पड़ेगा। साइलेंस में जाके ही बुद्धि हमें राइट डिसीजन देगी कि हम इस आत्मा की ऐसे मदद कर सकते। बाकी तो व्यर्थ में मन बहुत सारी जगहों पे बोलता है, वहां से तो समेटते चले जाना है, तभी तो बुद्धि हमें राइट डिसीजन दे पाएगी ना। क्योंकि शक्ति, बाबा क्या बोलते हैं, आत्मा की शक्ति मन है, और मन को ही हमने बहुत सारे काम दिए हुए हैं व्यर्थ के ना। अब जैसे मानो सूरज बहुत तेज हो गया तो गर्मी है, सर्दी है, अरे बारिश तो 10 दिन से नहीं रुक रही, क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? चेक करो। और नहीं कर सकते तो समेटो, टोकना शुरू करो अपने आप। हम बाहर बहुत टोकते हैं, क्यों नहीं अपने आप को टोकें कि क्यों, क्यों, क्यों तुम सोचते हो इस बारे में? मन को बोलें। धीरे धीरे मन जो है अंतर्मुखी होना, उसको आदत पड़ेगी। अभी उसको आदत दूसरी वाली है, फिर उसको आदत पड़ेगी कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। जैसे हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, उसको हम बोलते हैं नो, नो ऐसे नहीं करिए, ऐसे नहीं करिए। धीरे धीरे वो भी बोलता है नो, हाँ मुझे ऐसे नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसे ही आपका मन धीरे धीरे सिमटता चले जाए, और जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे तो एकाग्रता बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन। अभी हम अपने बच्चों को, अपने छोटे बड़ों को बोलते हैं ना कि कंसंट्रेशन से काम करे, बोल देते हैं, आसान होता है ना बोलना, मेरे को भी बोल रहे थे तुम कंसंट्रेशन से काम करे। कंसंट्रेशन जनाब क्या चीज होती है, पहले बताओ तो सही, कैसे होगा? उसको अचीव कैसे करें? उसको अचीव ऐसे ही करना है, एकाग्रता
तब आएगी जब हम अंतर्मुखी होंगे। हमारा मन बहुत चीजें बोलता है। किसी ने ऑल आउट ऑन रखी तो बोल रहा है, किसी ने अपने घर के बाहर कूड़ा रख दिया तो बोल रहा है, किसी ने अपने पौधे को पानी नहीं डाला, उसको देख के हमारा मन बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? पूछो। यही है समय। इसी को सेकंड स्टेप बोला गया। समेटते चले जाइए, समय लगेगा थोड़ा-सा, क्योंकि एक्चुअली हमने काम बहुत सारे दिए हुए हैं मन को, इसलिए मन को आराम नहीं है। हमारे भारत में बहुत बात हो रही है ना, राम राज्य आना है, राम राज्य आना है। क्यों हो रही है? ड्रामा को परखो, क्योंकि अब मन को आराम मिलेगा तभी तो राम आएगा ना। राम कोई वैसा वाला राम नहीं है, मन को आराम इज़ राम। तो फिर शांति हमारा स्वधर्म है, ये पता चले और शांति के सागर से कनेक्शन हो जाए, क्योंकि शांति के सागर से हम आत्माएं शांति को पा रहे हैं। एक लिंक, एक कनेक्शन बाबा से जुड़ जाएगा उस परम शक्ति से। उसमें ये अनुभव होता है कि मैं आत्मा सत्य चित आनंद हूं, मैं हूं, मैं शांति स्वरूप हूं। सत्यता की अनुभूति होने लगी। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंदमय आत्मा हूं। सोचो तो सही, जो अभी छोटी छोटी चीजें मैंने बताई, वहां आपका मन बोलना बंद करेगा तो सत्यचित आनंद नहीं महसूस होगा। आपको अपनी सच्चाई और सफाई करे ना, शांति महसूस हो जाएगी, अनुभव हो। साइलेंस में जब जाते हैं पहली बार, तो दुनिया की आवाजों से परे फिर धीरे धीरे उस सत्य ईश्वर की आवाज आनी शुरू होती है। धीरे धीरे आती है। अंदर जब आत्मा शांत अनुभव करती है तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है, लाइट हो जाते हैं, शरीर का एहसास नहीं होता। शरीर कितना मेरे जैसा भी भारी हो, एहसास नहीं होता है। सोल कॉन्शियसनेस स्थिति वही होती है। उस लाइट के सागर से जुड़कर, उस माइट के सागर से जुड़कर मैं आत्मा अपने अंदर शांति भरती हूँ। साइलेंस एक शक्ति है, एक बल है हम आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए बाबा कहे कि बच्चे, ये दूसरा कदम है अपनी सत्यता को और ईश्वर को समझने का। क्योंकि पहला कदम तो दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय है। दूसरा कदम समेटना है और समान। बहुत बातें समानी हूं, जैसे किसी ने कुछ कह दिया था, अंदर से मन आप जैसे साइलेंस से बैठेंगे आपको याद दिलाएगा, देखो वो उसने ना ऐसा बोला, ऐसे बोलना चाहिए था क्या। समाना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, ड्रामा में था तो हो गया। कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, कोई ऐसी डील आपकी खराब हो गई, कुछ चीज बेच रहे थे नहीं बिकी या कम में बिकी, कुछ चीज खरीदना चाहते थे पर नहीं खरीद पाए, मन बोल रहा है। डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बन गए, या इंजीनियर बनना चाहते थे तो कुछ और बन गए। ड्रामा है ये सब। मैं भी बिजनेसमैन बनना चाहता था भी, पर देखो आज आपके सामने बिठाया ना ड्रामा ने मुझे। ड्रामा है ये। परमात्मा प्लान चल रहा है इस समय सृष्टि पर। विश्व की हर आत्माएं अब उस परमात्मा प्लान के हिसाब से चल रही हैं। उनको पता नहीं है, पर अभी विल पावर कम होती जा रही है, क्योंकि पावर टू विल अब कंट्रोल कर बैठा है ड्रामा अपने हाथ। इसीलिए ऐसा हो रहा है।
तो शांत कीजिए अपने मन। जो चीज आप चेंज कर सकते हैं उसके लिए जरूर विचार कीजिए, और जो नहीं कर सकते हैं फिलहाल 3 मार्गेशन होंगी। एक तो हम तुरंत चेंज कर सकते हैं, एक हम कुछ समय में चेंज कर सकते हैं, और एक हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं, समाना पड़ेगा। जैसे हमारे किसी प्रियजन के मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो हमें समाना पड़ेगा उस बात, उस दर्द को। कोविड में नौकरी चली गई हमारे बच्चे की या पति की या हमारी, या कुछ भी, समाना पड़ेगा उसको। पहले सैलरी सपोज बहुत 1 लाख थी, कोविड के दौरान 70,000 हो गई, समाना पड़ेगा उसको। नहीं तो मन बोलता रहेगा, ड्रामा प्लान अनुसार है, आप जितनी मर्जी कोशिश करिए, ऐसे समेटना और समाना होता है। जब आप समेट लेंगे, समा जाएंगे, कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लाइट हो जाएंगे, उस लाइट के सागर से मिलकर अंदर माइट भरती चले जाएगी। फिर वो माइट और लाइट यानी कि शांति और शक्ति हर रिश्ते को निभाने में काम आएगी। हर मोमेंट पे जैसे सफलता की एक चाबी मिल जाएगी। हर कार्य करने में सफलता हासिल हो जाएगी, और यही उस सत्य परिचय को समझने से आत्मा अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करेगी। क्यों? क्योंकि वो परम शक्ति साथ है, इसका अनुभव हो जाएगा। ये अनुभव किसी को देखकर सुन के नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अनुभव है। हम किताबें जो पढ़ते हैं वो उनके अनुभव हैं। किसी ने लिख दिया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो उसने ऐसा महसूस करा था लिखने। आप आज तक उससे कनेक्ट नहीं हो पाए होगे, मैं भी नहीं होता था। बोलते थे श्रद्धा से पढ़ो, कहाँ से लाऊं श्रद्धा, पता भी नहीं है क्या लिखा है उसमें। अनुभव करिए, फिर जब लाइट हो जाएंगे ना, फिर क्या होगा आगे? तो फिर बॉडीलेस स्टेज तो आ गई, आप बहुत लाइट महसूस करेंगे, तो प्योरिटी का एहसास होगा। फिर बहुत सारी बातें आप ऐसे लेट गो कर देंगे, बहुत सारी चीजों को आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्योरिटी इमर्ज हो गई, शांति इमर्ज हो गई, प्यार इमर्ज हो जाएगा, खुशी महसूस होगी, शक्ति महसूस होगी, अनुभव होगा। ये है शक्ति साइलेंस की। और फिर ये जो जैसे खजाना मिल जाएगा ना सारा, जैसे साइंस ने क्या किया, साइंस ने हमें इतने सारे साधन दिए ना, ऐसे ये साइलेंस की शक्ति जो है हमें उस सत्य परमात्मा से, उस अलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ने का साधन बन जाए। जैसे साइंस के सारे, हाँ, जितने भी चीजें चलाने के लिए साधन इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी ही है हमारा मन, एक तरीके से उस साधन से कनेक्ट होने की साधना है साइलेंस। इस दुनिया की आवाजों से परे, मन की आवाज से परे परमात्मा से कनेक्शन कमाल कर देगा आपके जीवन। नेचुरली शांत हो जाएंगे। फिर ये नेचुरल शांत का नेचर आपके हर रिश्ते को निभाने में, हर संबंध को निभाने में, हर परिस्थिति को परखने का एक साधन बन जाएगा। यही है अंदर की आवाज, और फिर आत्मा अंदर से उस परम पिता की शांति के वो अनुभव करेगी। हर काम में जैसे सफलता बस हुआ ही रखा है ना, अंदर से इतनी शांति महसूस होगी, और
शोर में भी आप शांत रहें। यही है सत्य चित आनंद, उस परम पिता से जुड़ने का दूसरा स्टेप। मैंने जो बताना था मेरा खत्म हो गया। अब आपको जो पूछना है आप शुरू कीजिए। क्या आप समझ पाए कि कैसे करना है? जी भैया। हाँ जी भैया, समझ पाए। चलिए, तो आप अपने कदम इस तरफ बढ़ाएं, क्योंकि परमात्मा को अनुभव करना अब हम सबको बहुत बहुत जरूरी है। जब हम कर लेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी और यही शक्ति हमें उससे जुड़ने का ईंधन बन जाएगी, क्योंकि बाहर तो वो मिलने वाले हैं नहीं। और कोई भी जो आपको बोले कि मैं उनसे मिलवा सकता हूँ, हमारे हरिद्वार में जाते ना, मेरी जन्मभूमि है, वहाँ पैकेजेस हैं भगवान की पूजाओं, बोलते हैं हम आपको भगवान से मिलवाएंगे। मंदिरों में भी वीआईपी लाइन है, कोई नहीं मिलवा सकता है जी। पैसे से खरीद नहीं सकते आप। अपने मन और बुद्धि से ही उनको पाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। और इस समय वो आए हुए हैं विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। बहुत थोड़ा समय है। बाबा कहते कि बच्चे थोड़े से भी थोड़ा, उसमें से भी थोड़ा ही बचा है, अपना भाग्य बना लीजिए। चलिए, आप कुछ पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते? मैं आपसे भी छुट्टी ले सकता हूँ इस समय? छुट्टी है मुझे अभी? क्या बात, इतनी साइलेंस? आज वैसे साइलेंस का चैप्टर पढ़ा इसीलिए? चलिए, ऐसे ही साइलेंस अगर आपको अच्छी लगती है तो अच्छी बात है। आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। आप सभी शांतिमय, शांति स्वरूप आत्माओं को मेरा बहुत बहुत प्यार, दिल की दुआएं, शुभ भावना कि आप सब उस सत्य शक्ति को, उस परम पिता परमात्मा को सच्चे दिल से अनुभव कर सकें। ओम शांति।